हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा मंच। मेरा नाम है शुभी शुक्ला और इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज का आज है हमारा पार्ट 4, जहां पे हम कुछ नए इडियम्स को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स। वीडियो के एंड में हम एक क्विज भी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने पहले इडियम से। फर्स्ट इडियम है आपका एप्पल ऑफ समवन्स आई। तो अगर आप हिंदी मीनिंग पे जाओगे तो इसका मतलब होगा आपका किसी की आंख का एप्पल, है ना। बट इमेज से देखते हैं इसको। इमेज में क्या है, एक बॉय है जिसको वो एप्पल बहुत प्यारा है, ठीक है। और उस एप्पल में एक हार्ट का शेप बना हुआ है एंड सेम उस हार्ट का शेप कहाँ पे बना हुआ है, उस पर्सन के हार्ट के पास बना हुआ है। मीन्स एक पर्सन है जिसको वो शेप बहुत प्यारा है, ठीक है। इमेज से ये शो हो रहा है। सो इस इडियम का मतलब भी यही है, अ पर्सन हु इज वेरी डियर और प्रीसियस टू समवन। एक ऐसा पर्सन जो आपको बहुत ज्यादा प्यारा हो, ठीक है, बहुत आपके दिल के करीब हो। फॉर एग्जाम्पल, हिज डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आई। हिज आई मीन्स उसकी जो बेटी है वो उसे क्या है, बहुत प्यारी है। ओके, सो एप्पल ऑफ समवन्स आई का मतलब हो जाएगा आपका डियर पर्सन, जिसे आप बहुत प्यार करते हो। ओके, नेक्स्ट इडियम है एट लॉगर हेड्स। ओके, तो इमेज में आपको दिख रहा है दो पर्सन है जो एक दूसरे के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उनके बीच में क्या है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ओके, तो इस इडियम का मतलब है इन अ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट विथ समवन। ठीक है, मीन्स कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपके क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, आप उससे मतभेद हो, आपका हिंदी में बोल सकते हैं आपसी मतभेद होना, ठीक है, जिसके साथ आपकी बनती ना हो। फॉर एग्जाम्पल, द टू पॉलिटिकल पार्टीज आर एट लॉगर-हेड्स ओवर द न्यू पॉलिसी। जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में क्या है, आपसी मतभेद है। किसको लेकर, नई पॉलिसीज जो आई हैं उनको लेकर उनके क्या है, आपसी मतभेद है। नेक्स्ट इडियम है एट वंस विट्स एंड। ओके, सो इमेज में जैसा आपको दिख रहा है कि एक लेडी है, बहुत परेशान है, पजल्ड है, कंफ्यूज्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, कि काम भी बहुत ज्यादा है उसके पास, है ना। तो इस इडियम का मतलब है कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड। जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो, फ्रस्ट्रेटेड होते हो, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, that state is called at one's wits end. For example, I was at my wits end when I lost my wallet. जब मेरा वॉलेट खोया, जब मेरा पर्स खोया, तब मैं क्या था, बहुत परेशान था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, फ्रस्ट्रेटेड था, कंफ्यूज था ना। नेक्स्ट इडियम है ऑल ग्रीक टू मी। तो ग्रीक एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो इमेज में शो हो रहा है कि एक पर्सन है, एक बॉय है जो ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा है, ठीक है। एंड ब्लैक बोर्ड पे कुछ अजीब से सिंबल्स बने हुए हैं जो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे। ओके, सो ऑल ग्रीक टू का मतलब हो जाएगा समथिंग इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मीन्स कुछ ऐसा जो आपकी समझ से बिल्कुल बाहर हो, जिसे आप बिल्कुल जानते ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, द लेक्चर ऑन द क्वांटम फिजिक्स वॉज ऑल ग्रीक टू मी। मीन्स क्वांटम फिजिक्स पे जो लेक्चर था वो मेरी समझ से बाहर था, या मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है क्लास में, है ना। सो ऑल ग्रीक टू मी मीन्स समथिंग इनकॉम्प्रिहेंसिबल। नेक्स्ट इडियम है एट द एंड ऑफ द रोप। अगर हिंदी में देखोगे तो क्या होगा, रोप के एकदम एंड पे आ जाना, ठीक है। इमेज में क्या है, एक हेलीकॉप्टर है जिससे एक रोप बंधी हुई है। ओके, बट उस रोप के एंड में एक पर्सन है जो हैंग है, लटका हुआ है, पकड़े है उसको, ठीक। अब अगर ये पर्सन हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पाता है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहाँ पे इस पर्सन की जो स्ट्रेंथ है, जो पेशेंस है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, जहाँ पे इसके हाथ से रस्सी छूटने लगेगी। ओके, तो ऐसी एक सिचुएशन जहाँ पे आप एकदम पेशेंस की मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाओ, रीचिंग द लिमिट ऑफ द पेशेंस, जहाँ आपका धैर्य, आपका पेशेंस, आपकी सहन शक्ति एकदम खत्म होने लगे। तो हिंदी में मीनिंग हो जाएगा इसका सहन शक्ति समाप्त होना। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर वर्किंग फॉर 12 आवर्स स्ट्रेट, 12 घंटे लगातार काम करने के बाद, आई एम एट द एंड ऑफ माई रोप, मीन्स मैं एकदम हताश हो चुका हूँ या एकदम टायर्ड हो चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है आफ्टर वंस ओन हर्ट, ठीक है। तो
अपने जैसा ही एक दिल, इसे आप हिंदी में कह सकते हो अपने जैसा एक दिल। तो इमेज में दो लेडी हैं या दो गर्ल हैं, जो भी आप मान लो, वो क्या है, शॉपिंग करने गई, मॉल में गई शॉपिंग करने, और शॉपिंग करने के टाइम पे उन्होंने क्या किया, सेम एक जैसी ही ड्रेस पसंद कर ली, और वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही अच्छी गुड फीलिंग है कि लग रहा है कि हाँ दोनों एक दूसरे से खुश हैं कि दोनों ने सेम ड्रेस पसंद की है। ओके, सो इस इडियम का मीनिंग है समवन हु हैज सिमिलर इंटरेस्ट और वैल्यूज एज यू। एक ऐसा पर्सन जिसके जो इंटरेस्ट हैं, जो हॉबीज हैं, जो वैल्यूज हैं, वो किसके जैसी हो, बिल्कुल आपके जैसी हो। जो आप पसंद करते हो वो सामने वाला भी पसंद कर रहा हो, मतलब हिंदी में ना एकदम आपके जैसा ही हो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ वूमन आफ्टर माई ओन हार्ट बिकॉज शी लव्स बुक्स लाइक आई डू। वो एक ऐसी औरत है जो बिल्कुल मेरे जैसी है। क्यों? क्योंकि उसे भी बुक्स पसंद है और मुझे भी बुक्स पसंद है। ओके, नेक्स्ट इडियम है एज राइट एज रेन। ओके, तो इमेज में एक छोटी बच्ची है जो क्या कर रही है, गार्डन में है, पानी बरस रहा है और नहा रही है, भीग रही है ना। तो क्या कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो, क्या वो बारिश में भीगेगा? नहीं भीगेगा, है ना, क्योंकि तबीयत और खराब हो जाएगी। ठीक, बच्ची नहा रही है, इसका मतलब वो क्या है, परफेक्टली फाइन है, हेल्दी है, तभी तो वो नहा रही है ना। सो इस इडियम का मीनिंग है परफेक्टली हेल्दी और इन अ गुड कंडीशन। जब आप एकदम ठीक हो जाते हो, एकदम परफेक्ट कंडीशन में होते हो, हेल्दी होते हो, तो मीन्स यू आर एज राइट एज रेन। एग्जाम्पल, आफ्टर रेस्टिंग फॉर अ वीक, एक हफ्ता आराम करने के बाद, आई फील लाइक एज राइट एज रेन अगेन, मुझे ऐसा फिर से लग रहा है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। ओके, नेक्स्ट इडियम है एट द 11th आवर। ठीक, मतलब 11वें घंटे में। ठीक, तो इमेज में क्या है, एक पर्सन है जिसे 9 बजे एग्जैक्ट ऑफिस पहुंचना था, बट स्टिल ही इज लेट। सो वो क्या कर रहा है, बहुत जल्दी से जा रहा है, वहां पे ऑफिस जाने के लिए बहुत जल्दी कर रहा है। क्यों? अगर नहीं गया तो क्या होगा, डेडलाइन हो जाएगी या उसे ऑफिस में हो सकता है एंट्री ना मिले। ठीक है, तो इस इडियम का मतलब हो जाएगा आपका एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। मीन्स कोई भी काम जैसे आप कर रहे हो तो एकदम एंड मोमेंट पे जाके करो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ही फिनिश्ड हिज असाइनमेंट एट द 11th आवर, मीन्स उसने असाइनमेंट कब खत्म किया, एकदम जब सर ने बोला कि एकदम लास्ट मिनट है, एंड कर दो, अदरवाइज मैं असाइनमेंट नहीं सबमिट करूंगा। तो एकदम लास्ट मोमेंट में उसने क्या किया, असाइनमेंट सबमिट किया। मीन्स एट द 11th आवर का मतलब होगा जब आप कोई काम एकदम लास्ट मोमेंट पे करो, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एकदम आखिरी समय पे कोई काम करो। नेक्स्ट इडियम है एट अ स्टोन थ्रो। थ्रो मीन्स होता है फेंकना। तो इमेज में एक लड़का है जो थ्रो कर रहा है, स्टोन थ्रो कर रहा है। आप इमेजिन कर लो कि वो स्टोन थ्रो कर रहा है, पर जैसे ही वो थ्रो करता है स्टोन, तो सारे स्टोन्स उसके कहाँ गिर रहे हैं, उसके पास में ही गिर रहे हैं, है ना, बहुत दूर जाके नहीं गिर रहे हैं, उसके पास में ही सारे गिर रहे हैं। तो इस इडियम का मतलब हो जाएगा वेरी क्लोज और नियर बाय, मतलब कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा प्लेस जहाँ जो आपसे बहुत पास में हो, जैसे बोलते हैं ना वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ना। सो एट अ स्टोन थ्रो मीन्स जो जगह आपके बहुत पास में हो, बहुत करीब हो या समीपस्थ हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, द बीच इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम अवर होटल। हमारे होटल से जो बीच है वो क्या है, बहुत ही पास में है। सो वी कैन वॉक देयर इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पे वॉक करके जा सकते हैं, कुछ ही मिनट में पहुंच जाएंगे। ओके, तो अब एक क्विज सॉल्व करेंगे जहाँ पे हमको इडियम्स एंड फ्रेजेस को फिल करना है, जो भी सेंटेंस में ब्लैंक्स दिए गए। ठीक, मतलब इडियम्स के मीनिंग के हिसाब से हमको उनको सेंटेंस में फिट करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, I tried to understand the math lesson, but it was and blank. Okay, so I tried to understand the math lesson means मैंने मैथ्स के लेसन को समझने की बहुत कोशिश की, but it was क्या हो सकता है, वो मेरी समझ से बाहर हो सकता है, मुझे समझ नहीं आया। तो समझ से बाहर का क्या था इडियम, जहाँ पे एक पर्सन खड़ा था ब्लैक बोर्ड के सामने और सारे लेटर्स किस में लिखे थे, ग्रीक में लिखे थे। सो I tried to understand the math lesson, but it was all Greek to me. तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डेज ऑफ सर्चिंग फॉर अ सोल्यूशन आई वॉज।
तो क्या था, आफ्टर डेज ऑफ सर्चिंग मीन्स बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत दिनों से मैं किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, बट आई वॉज, क्या है आई वॉज, क्या मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकता हूँ, है ना, कि मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो फ्रस्ट्रेशन में क्या था, पजल्स हो सकता है, कंफ्यूज्ड हो सकता है। सो उसके लिए क्या था, एट वंस विट्स एंड। ठीक, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। एज राइट एज रेन का क्या मतलब था, जब आप बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो। एट द एंड ऑफ द होप था, जहां पे एक पर्सन हेलीकॉप्टर से रोप में लटका था, मीन्स एंड ऑफ द पेशेंस। ठीक है। एंड आफ्टर वंस ओन हार्ट का मतलब होता है कि जो बिल्कुल आपके जैसा हो या आपके दिल जैसा हो। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्क इज डैश फ्रॉम माई हाउस सो वी कैन वॉक देयर। तो पार्क क्या है, हमारे घर से बहुत पास है, सो वी कैन वॉक देयर, हम वहां कर से हम वहां पे जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। ठीक, तो जो पास में चीज थी उसके लिए क्या था, एक पर्सन था जो स्टोन फेंक रहा था, और वो क्या कर रहे थे, सारे उसके पास में गिर रहे थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एट अ स्टोन थ्रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज द डैश फॉर हर पेरेंट्स बिकॉज शी इज देयर ओनली चाइल्ड। अब लड़का हो या लड़की हो, बट पेरेंट्स के लिए जब कोई एक सिंगल चाइल्ड होता है तो वो क्या होता है, उसको बहुत प्यारा होता है ना। तो प्यारे के लिए क्या था, एक इमोजी ग्राफिक्स था, इमेज थी, जिसमें क्या था, एक पर्सन एक एप्पल के साथ लव में था ना, लव उसमें से कटा हुआ था, कटआउट था लव का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से, इसमें ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, एप्पल ऑफ समवन्स आई, मीन्स किसी का बहुत प्यारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट वरी अबाउट हिज हेल्थ ही इज नाउ। तो उसकी हेल्थ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब वो पूरी तरीके से ठीक है। अब पूरी तरीके से अगर कोई ठीक है तो वो क्या हो सकता है, वो बच्ची थी जो रेन में डांस कर रही थी, क्या कर रही, अगर वो सही है तो वो क्या है, रेन में डांस कर सकती। सो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, एज राइट एज रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज अ पर्सन बिकॉज वी बोथ लव रीडिंग। तो सिमिलर इंटरेस्ट आपका जैसा हो, जैसा आपके इंटरेस्ट हो वही सामने वाले के इंटरेस्ट हो, तो वो क्या होता है कि आपके आपके जैसा होता है। तो आपके जैसा के लिए इडियम क्या था, आफ्टर वंस ओन हार्ट, मीन्स बिल्कुल आपके जैसा, जिसके इंटरेस्ट बिल्कुल कैसे हो, आपके जैसे हो। ठीक है, तो ये थी आपकी क्विज। वीडियो यहाँ पे एंड होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सा इडियम आपके लिए नया था, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एवरीवन।